अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं उम्मे रियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपसे प्री ब्राइडल पॉलर सीक्रेट जो हम सर्विसेज देते हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप वो सर्विसेज बताएं जो आप लोग पॉलर पर देते हो और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते घर में। ठीक है जी, आप लोग देखिएगा, ये स्पेशल उन बहनों के लिए जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी हो भी गई है, उन शहज़ादियों के लिए है, वो घर में कर सकते हैं, इजीली ये अपनी रूटीन बना सकते हैं। मैं आप लोगों से सब कुछ इसमें शेयर करूँगी और सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं प्री ब्राइडल हम लोग जो देते हैं 60-70 हज़ार रुपये हम लोग लेते हैं और इतनी आप लोगों को एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दी जाती है। और ज़ाहिर है ये इवेंट ऐसा होता है, शादी जो लाइफ में एक दफ़ा आ रहा होता है और हर लड़की की विश होती है कि हम लोग खूबसूरत से खूबसूरत लगें, निखरे हुए लगें। ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कि मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, जो लोग पॉलर जाके अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर पर ये करें। और पॉलर से कहीं ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि पॉलर पर हम लोग क्या करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं हम लोग, वो ट्रीटमेंट जो हफ्ते में एक दफ़ा देनी होती है वो हम 15 दिन में एक दफ़ा देते हैं, या बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें ज़्यादा पैसे दे दिए तो हम 10 दिन में एक दफ़ा दे देते हैं। ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताने लगी हूँ, साथ साथ ड्यूरेशन भी बताऊँगी और आप घर में आराम से कर सकते हो। आपकी शादी को महीना रहता है, 15 दिन रहते हैं, 2 महीने रहते हैं, आप इसको करो, जितना ही आप इसको करोगे और उतना ज़्यादा आप देखिएगा कि निखार से निखार आता जाएगा। ठीक है जी, मैं अब आप लोगों को ये नया मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट का, जो हम पॉलर में देते हैं। मैं आपको सर से लेके पाँव तक सारी ट्रीटमेंट्स बताऊंगी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेयर केयर से। हेयर केयर में हम लोगों ने क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या लगाना है, किस तरह से हम लोगों ने हेयर को ट्रीट करना है, पॉलर में हम लोग किस तरह से करते हैं, और ये सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हाँ जी, हम अब प्री ब्राइडल हेयर सर्विसेज में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 5 स्टेप्स देखेंगे जो हम लोग अपने पॉलर पर करते हैं। आपने गौर से देखना है, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपने करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी। आप लोगों का रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि आप उन चीज़ों को वैसे फॉलो नहीं करते हो जैसे हम लोग पॉलर पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को जैसे मैं बताऊँ वैसे फॉलो करें तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि आप ये 5 थिंग्स कौन कौन से हैं। ऑयलिंग इसमें हम बताएंगे, स्टीमिंग बताएंगे, शैम्पू, कंडीशनर और सीरम। हम ये यूँ समझ लें एक स्पा का तरीका है, हेयर स्पा का, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेयर केयर टिप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके बाद हम हेयर कैप्सूल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं खाने में, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे होंगे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और शादी तक आप लोग फिट हो जाओगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे और ब्राइडल केयर में देखेंगे कि हम लोग क्या क्या हम ब्राइडल केयर में खुद से करवाते हैं पॉलर में, और हम क्या देते हैं साथ कि वो घर जाकर करें, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम ऑयलिंग का तरीका बताते हैं आपको। आपने ऑयलिंग घर में किस तरह से करनी है कि पॉलर जैसा रिज़ल्ट आए। पहले तो ये चूज़ कर लेते हैं कि कौन से ऑयल्स हैं जो अच्छे हैं। अगर आपको मिल जाएं इजीली तो आप ले लीजिएगा। मैंने वैसे वो वाले ऑयल्स ही रखे हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वो किट्स नहीं निकालें जो पॉलर की होती हैं जिससे प्रॉब्लम हो, आपको फुल किट आपको बाय करने पड़े। ये वही रिज़ल्ट देंगी जो पॉलर पे होता है, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट देंगी। ठीक है जी, ये देख लें, स्पाइना बॉटल है, हेयर रीग्रोथ ऑयल है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर अल्फता पे, डिवॉट्सन पे, शाहीन केमिस्ट पे, ये आराम से मिल जाएगा। 1000-1200 का ये अच्छा ऑयल है, मैं पॉलर में भी यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, और ये स्नैक ऑयल है, अगर आप लोगों को मिल जाए तो ये बहुत अच्छा ऑयल है, इसकी भी मैं मसाज देती हूँ अपने पॉलर पर। स्नैक ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स पे अलग कभी बनाएंगे वीडियो, लेकिन आप ये देख लो कि ये भी आप लोगों को 100% रिज़ल्ट देगा, बहुत अच्छा। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये मैंने एक ऑयल बनाया था आप लोगों के सामने, ये मेरा हर वक्त बना होता है, ये आप लोग ये बना सकते हो जो मैंने घर में आपको बनाना बताया था कि मैं पॉलर पे इसका मसाज भी देती हूँ। आप ये भी वीडियो जाके देख सकते हो। आप इन तीनों में से कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हो मसाज देने के लिए। ठीक है जी, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, पॉलर के अंदर हम क्या करते हैं, ये कैप्सूल्स मिलते हैं आप लोगों को इस तरह के, जो हेयर कैप्सूल्स के नाम से मिलते हैं, या फिर आप लोग इसको अलहदा से भी मिलते हैं डब्बियों में, 1-1, 2-2, 4-4 भी ले सकते हो, या इस तरह की डब्बी भी मिलती है, 2-2 कैप्सूल्स का सेट भी मिलता है। इस तरह का आपको पूरा ये वो भी दे सकते हैं कि आप पूरा ले लो या 2 ले लो, 4 ले लो, ये ऑप्शन आपके ऊपर होता है, और खुले डब्बी में भी मिलते हैं। ठीक है,
स्मूथ और शाइनी उसके लिए ये बहुत अच्छे हैं। अब ये देख लो, इनका नाम देख लो, एलिप्स के नाम से हैं। आप कोई भी ले सकते हो। आपने इस चीज़ के ऊपर स्टक नहीं होना कि आप ही ने जो बता दिया है हमने वही लेना है। मैं आपको वो बता रही हूँ, 2-4 ऑप्शंस दे रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। आपने कोई से भी 2 हेयर ऑयल्स ले लेने हैं। आपने अपनी जितने आपकी लेंथ है आपने उतना ऑयल ले लेना है। उसके अंदर कोई से भी 2 हेयर कैप्सूल्स डाल देने हैं। ठीक है। और उसके अंदर आपने एक कैप्सूल डाल देना है विटामिन ई का। ये देखिए, ये ग्रीन वाला है और मेरे पास रेड वाला भी है। आप दोनों में से कोई सा एक विटामिन ई ऑयल डाल दोगे। ठीक है। इसके अंदर 2 हेयर ऑयल जाएंगे, एक विटामिन ई ऑयल जाएगा। और अगर आपको उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये देखें, ये क्यूने के कैप्सूल्स हैं, हेयर कैप्सूल्स, ये आपने 2 डाल देने हैं। अब आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। आपने ऑयल के अंदर क्या क्या डालना है। आपने ऑयल के अंदर 2 हेयर कैप्सूल्स डालने हैं, एक विटामिन ई कैप्सूल डालना है। और अगर आपको विटामिन ई कैप्सूल नहीं मिलता तो आप क्यूने का 2 कैप्सूल्स डाल सकते हो। और आप ये भी नहीं मिलता तो ये भी स्किप कर दो, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये 2 क्यूने के कैप्सूल्स इसके अंदर डाल दो। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसके एप्लीकेशन का क्या तरीका है। अच्छा जी, इसकी एप्लीकेशन का ये तरीका है कि आपके जितने भी आपके हेयर्स हैं उतना आपने ऑयल ले लेना है। उसको आपने ये कैप्सूल्स तो आपने उसके अंदर डाल दिए, फिर आपने इसको ना गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि जितने आपके ना बाल बर्दाश्त कर सकें, वार्म करना है, मतलब आपने इतना कर लेना है। और आपने ना बालों का पार्टीशन बनाते जाना है, जैसे लाइंस बनाते हैं ना। टेल कॉम्ब कोई सी भी ले लेनी है, या आप इस तरह की कोई सी भी ऐसी ले लीजिएगा, ब्रश या कुछ भी। उसके इधर से होता है ना, आप सीधी सीधी लाइंस निकालते जाओगे बालों की, और आपने फिंगर्स की मदद से ये अप्लाई कर देने हैं इस ऑयल को। और उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में आपने बालों को मसाज देना है। ठीक है। आप हाथों की उंगलियों से भी लगा सकते हो इस ऑयल को, और आप कॉटन को डिप कर करके ना दबा दबा के जड़ों में भी लगा सकते हो। और इस तरह लगा के अपने सारे बालों में अपनी ऑयलिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए अपने बालों को छोड़ देना है। अच्छा, आपने अब ये करना है, आधे घंटे में आपने हर 10 मिनट के बाद आपने अपने बालों को इस तरह वाली बड़े मुंह वाला एक कंघा ले लीजिएगा। आपने 8-10 दफ़ा आगे सारे बालों को करना है, फिर पीछे करना है, फिर साइड पे करना है, फिर दूसरी साइड पे करना है। मतलब कि अपने बालों को हर डायरेक्शन में ये आपने कॉम्ब करनी है। ठीक है। अच्छा, ये कॉम्ब भी ले सकते हैं, और इस तरह वाला आप ब्रश भी ले सकते हो जिसके ऊपर इस तरह के इसके वो बने हुए होंगे। आप इससे करोगे ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आपके बालों में ज़्यादा शाइन आएगी, ज़्यादा उसके बेनिफिट्स जो होंगे ऑयल के वो आपको मिलेंगे। अच्छा जी, हम अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टीमिंग हेयर मास्क। ठीक है जी। कुछ लोग ऑयल के बाद स्टीम दे देते हैं, कुछ लोग हेयर मास्क लगाने के बाद स्टीम देते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं अपने पार्लर में क्या करती हूँ कि मैं जब ऑयलिंग कर लेती हूँ उसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। 3 दफ़ा कॉम्ब बार बार क्लाइंट के सर में करती हूँ। उसके बाद मैं उनको हेयर मास्क अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। हेयर मास्क आपने इस तरह से अप्लाई करना है जैसे आप लोग हेयर डाई लगाते हो ना, लट्टों की सूरत में उनको लगाते हो और खींच खींच के पूरे बालों में लगाते हो और अच्छी तरह से कॉम्ब करते हो। ठीक है। अब मैं आपको एक और इजी तरीका बताती हूँ। हेयर मास्क आपने किस तरह वाला चूज़ करना है। आपने इस तरह चूज़ करना है कि आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है ना, प्री ब्राइडल के लिए है ये स्पेशल। आपने सिल्की स्मूथ इस तरह वाली चीज़ें चूज़ करनी है। जब आप लोगे ना कि जिसके अंदर आपको हो कि मिल्की ट्रीटमेंट, इस तरह के नाम जहाँ भी लिखे हुए हो ना, फॉर डैमेज हेयर, फॉर ड्राई हेयर्स, ऐसी चीज़ें आपने पिक करनी है कि आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर हेल्थ आ सके। ठीक है। अब मैं आपको ये 3 मास्क हैं, कॉमन मास्क हैं जो पार्लर पे भी यूज़ होते हैं और आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो ईजिली मिले। ये देखिए, ये केराटिन मास्क है, ये इजीली मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का हो, कोई मसला नहीं है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, जो बार बार हेयर स्ट्रीक्स करवाते हैं, हेयर डाई करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, जिनके बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं, वो केराटिन हेयर मास्क यूज़ करें, उनके लिए बेस्ट है। हम लोग पार्लर में ये यूज़ करते हैं केराटिन मास्क। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी आपको कोई सी भी ब्रांड का मिल जाएगा। जिनके बालों का ये मसला जो मैंने डिस्कस किया, तो आप केराटिन मास्क ले लीजिएगा। और बाकी हेयर्स के लिए, जो आम हेयर्स हैं, उनके लिए आप ये देख लें, ये सनसिल्क का बहुत अच्छा है नरिशिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर क्रीम, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों से इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी,
आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, आपने परेशान नहीं होना। आपने ये पैंटीन का एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, ये कंडीशनर है, आपने ये ले लेना है और आपने अच्छी तरह से बालों पे लगा देना है। इन तीनों चीज़ों का मैंने आपको बता दिया रफली, आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। आपने ये ले लेना है और इनको अप्लाई करना है और आधे घंटे के लिए आपने इनको छोड़ देना है। ठीक है।